है, कोई भी अच्छे नए काम की शुरुआत करना है, कोई भी आपको अपने घर में मान लो पुत्र प्राप्ति करना है, ऐसे अनेक उदाहरण बड़े पड़े हैं। आचार्यों ने कहा अष्टानिक का पर्व करो और अष्टानिक की पूजा करने के बाद में पुत्र प्राप्ति का पुरुषार्थ करो, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा, पुराणों में भरा पड़ा है। मैं कितने कथानक सिखाऊं आपको। किसी को दीक्षा लेने भी जाना है तो भी उसमें लिखा हुआ है अष्टानिक की पूजा करो और अष्टानिक की पूजा करने के बाद में दीक्षा लेने जाओ। भगवान नेमिनाथ के पूर्व जीवन को, 3 भव पहले के जीवन को देखोगे तो उनका एक जीव था, उसका नाम था अपराजित। उनका भव 3 भव पहले का, और वह जो पुत्र हुआ था अपराजित, वो भी इसी अष्टानिक में उस माँ ने इसी तरीके से भावना करके कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो, तब ऐसा उसे पुण्यशाली पुत्र प्राप्त हुआ था जो तीसरे भव में भगवान नेमिनाथ बना। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में जो भी अच्छे काम करना चाहते हैं, हर कार्य धर्म संगत होना चाहिए। आचार्यों ने यह नहीं कहा कि आप केवल धर्म ही करते रहें। गृहस्थों के लिए कहा अर्थ भी उपार्जन करें, धन वैभव से संपन्न बने, इसलिए अर्थ पुरुषार्थ भी तो कहा है। पुत्र आदिकों की अच्छी प्राप्ति हो, अच्छे स्वस्थ निरोग बुद्धिमान बलवान पुत्रों की प्राप्ति हो, इस तरह के भी आप पुरुषार्थ करें। यह भी धर्म के साथ कहा गया है। जो आपको धर्म के नाम पर सबसे पहले यह लगता है कि भाई धर्म करने का मतलब क्या, धर्म करने का मतलब है किसी चीज का त्याग करना, धर्म करने का मतलब है कोई तपस्या करना, धर्म करने का मतलब है कोई व्रतों का पालन करना। आप लोगों के लिए, आप गृहस्थों की मानसिकता को देख करके, खास तौर से मुझे लगता है दिल्ली वालों की मानसिकता को देख करके, आचार्यों ने कहा कि धर्म तो तुम सिर्फ इसलिए करो कि तुम्हारे जो भी पुरुषार्थ हैं, धन उपार्जन के, पुत्र वैभव आदि की प्राप्ति के, वो सब धर्म के माध्यम से अगर करोगे तो वो सब तुम्हारे जीवन में सुख देने वाले पुरुषार्थ होते रहेंगे। इसलिए धर्म संगत अर्थ पुरुषार्थ करना चाहिए, धर्म संगत काम पुरुषार्थ करना चाहिए। इसे गृहस्थों का धर्म कहा है। आपको किसी भी तरह की अपने जीवन में प्राप्तियां करनी है, कोई भी उपलब्धियां करनी है, आचार्य कहते हैं भगवान की पूजा करो, निश्चिंत होकर के अपने काम पे निकल जाओ, सब काम पूरे होंगे। सुनते हो कि नहीं? इधर उधर आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं, कोई देवी देवता के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं। अष्टानिक का यह महापर्व इतना बड़ा पर्व होता है, इतना उत्तम पर्व होता है कि इस 8 दिन अगर आप भगवान की आराधना कर लो, अनेक अनेक ऐसे राजाओं के उल्लेख मिलते हैं जो 8 दिन अपना राज काज सब छोड़ करके क्या करते हैं, अष्टानिक में 8 दिन भगवान की पूजा करने में लगाते हैं। कई तो उपवास आदि भी करते हैं। अगर हम इस अनादिकालीन पर्व के अंदर अपने अंदर विशुद्धि लाएंगे, पुण्य का अर्जन करेंगे, धर्म की वृद्धि करेंगे, तो यही धर्म हमें 4 महीने के लिए, और कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा तो 4 भव नहीं लगेंगे, 3 भवों में ही आपकी मुक्ति करा देगा। इस धर्म में इतनी शक्ति है। क्या सुन रहे हो? इस अष्टानिक पर्व की महिमा का बखान अनादि काल से तीर्थंकर आचार्य करते हुए आए हैं, और ये कहा गया है कि जो निरंतर हर मास हर साल में आने वाले इन अष्टानिक पर्वों को मनाता है, पूजन करता है, अपनी शक्ति अनुसार व्रत उपवास भी करता है, उसे 3 भव में इस संसार से मुक्ति हो जाती है, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। सुन रहे हो कि नहीं? खूब खाओ पियो, चाहे लड्डू खाओ, चाहे पेड़ा खाओ, चाहे बर्फी खाओ, चाहे रसगुल्ला खाओ, चाहे कुछ भी खाओ, चाहे छोले भटूरे खाओ, चाहे इडली डोसा खाओ, चाहे केक खाओ, चाहे कुछ खाओ,
समझ में आ रहा है? लेकिन खा पी करके भी क्या कर लो, पूजा तो कर लो। अगर आपको अपने जीवन में सुख चाहिए तो ये सिंपल से साधन बताए गए हैं। यूनिवर्स का ये लॉ है, आप हर ऋतु में अपने आप को थोड़ा सा संभालें। हर 4 महीने में अगर आप 8 दिन तक भगवान की पूजा करने का अपना मन बना लेते हैं तो 8 दिन में आपके अंदर इतना पुण्य अर्जित हो जाता है, आपकी लाइन हमेशा कभी भी बिगड़ेगी नहीं, धर्म के साथ चलेगी और हमेशा आप प्रॉस्परस रहेंगे, हमेशा आप समृद्धि के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये सिस्टम बनाया गया है। अगर आप इसको देखें तो ये कितना अच्छा नियम है। कम से कम 4 महीने में हमें लगे 8 दिन के लिए कि हमारे लिए अब थोड़ा सा ब्रेक लगना है जो हम करते आए हैं, और अपने आप को एक नई एनर्जी से भरना है।